ये जो ये हमारा बढ़ता गया इंटरेस्ट इसमें। अब इसमें देखिए पढ़ाई चल रही है, गाने में मेरा प्रोग्रेस चल रहा है, गाने में मेरी जर्नी चल रही है, बट जर्नी में प्रोग्रेस है, जर्नी में प्रोग्रेस है, जर्नी ऐसी नहीं कि वो स्टैंड स्टिल होगी। 11वीं से लेके जो मेरी म्यूजिक में जर्नी है, इट इज ग्रोइंग अहेड, इट इज यू नो क्या बोलते क्लैम कर रही है, मुझे क्लैम कर रही है मेरे तो जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला बाहर तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में मिला, वहां पे हमने कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मुझे जॉब मिली एज ए इंजीनियर। आई गॉट दैट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हजीरा सूरत में, तो वहां पे आई यूज्ड टू सिंग, आई वाज डूइंग माय जॉब। सो इन कंटिन्यूअस अटैचमेंट विद म्यूजिक, ये जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज अ हाईलाइट। नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट इज अ हाईलाइट, that why I could come to the stage that you can make a video and show it to me now. Now these are the secrets of that journey. This is the secret of success we can say. So now Indian Oil हो गया, फिर Indian Oil होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार that Indian Oil job is not for me. I think I'm meant for bigger jobs. Then I started searching for what are the big exams. So then I got hold of this MPSC exam, then UPSC exam. MPSC मैंने वहां से भाग के आ गया। MPSC I started preparing in that Gorewada Nagpur Institute, PNRI, and वहाँ first attempt में I qualified MPSC, I got RTO job. I kept my music together with me. So RTO होने के बाद फिर UPSC जो RTO भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। Then I said, which is a bigger exam? Then UPSC ISK exam है, that I prepared. That I qualified in 99 exam. By that time I became father and married and father also. तो ARTO जब था तब भी मैं काफी गाने वाने का मेरा प्रोग्राम चलते रहते थे, बिकॉज मेरा वो हॉबी छुपता नहीं था। किधर भी कुछ प्रोग्राम हो, कहीं कुछ रिटायरमेंट प्रोग्राम हो, वेलकम प्रोग्राम हो, कुछ पार्टीज है कुछ है, तो उसमें आई यूज्ड टू टेक पार्ट वेरी विगरसली। तो आई नेवर केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई म्यूजिक, आई कंटिन्यूसली ग्रू with my music and I tried to grow my interest in music continuously. So यूपीएससी का एमपीएससी का प्रिपरेशन हुआ, एमपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी का प्रिपरेशन हुआ, यूपीएससी क्रैक किया। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई में भी मेरी प्रोग्रेस चल रही है, अचीवमेंट्स चल रहे हैं, बट म्यूजिक को कभी छोड़ा नहीं। तो then I qualified, I got Indian Revenue Service and Indian Civil Services. I got posting, then I went to Mussoorie for foundation course. मसूरी में एक इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी का उसका एक इलेक्शन होता है, वो हमने जीता, गाने के भरोसे जीता, बिकॉज देयर वाज द कंपटीशन ऑफ सॉन्ग्स बिटवीन द वेरियस कंटेस्टेंट्स। आई sang well and my popularity increased. So वहाँ कल्चरल सेक्रेटरी बना, बेस्ट कल्चरल सेक्रेटरी का अवार्ड भी मुझे मिला। That is also another achievement. I just saw my photo 20 years back का फोटो देखा मैंने, तो मैं भूल गया था कि मुझे बेस्ट कल्चरल सेक्रेटरी का अवार्ड भी मिला था, बिकॉज आई डिड सो वेल एज अ कल्चरल सेक्रेटरी। आई इंट्रोड्यूस सो मेनी new concepts and new programs during that 100 days. So I created a record there also. तो म्यूजिक को मैंने अपना आइडेंटिटी जो 11वीं के बाद बनाया, उसको मैंने हमेशा अपने साथ एक जैसा हम कपड़ा पहनते हैं उस तरह से उसको रखा, उसको परिधान कर काम। तो मेरा परिधान जो है वो परिधान उत्तर जिसको बोलते हैं लोग, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली ग्रो करते गया। सो फरीदाबाद में भी जब हमारा नेशनल में ट्रेनिंग होता है आईआरएस का 1.5 साल का, उसमें भी मैं प्रेसिडेंट बना, कल्चरल प्रेसिडेंट, एंड सो मेनी थिंग्स आई इंट्रोड्यूस। तो सॉन्ग्स हैव बीन एंड म्यूजिक हैज बीन, और द कल्चरल subject has been with me, and have tried to improve that. What more I can do, what else I can do. So when I got a posting at Hyderabad, as Ajay gave a very long introduction which was not needed as such, usme you must have said that I have done so many plays, names of plays he listed down and read. The Spirit of Humanity, Dr. Ambedkar's solo show I used to do. But then my hobby in music continuously, I did a solo show of Mohammad Rafi, Deewana Bahadur in Hyderabad, जो कि जनरली करते नहीं है। उसमें जब बाद में पता चला कि आईआरएस का कोई डिप्टी कमिश्नर वगैरह कोई सोलो शो करता नहीं है, लेकिन कभी कभी इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वो मैंने बहुत बड़ा शो वहां पे किया। इट वाज अ वेरी बिग शो, दीवाना मोहम्मद राजेश डाबरे। मुझे बाद में लोगों ने बताया कि ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट कोई शो करता नहीं है,
आपने किया, मतलब हाँ ये तो मेरे हाथ से शायद कुछ चीज होनी होती है वो मैं कर लेता हूँ. तो दैट आई डिड. एंड देन सडनली आई थॉट कि ये मेरा जो शो है या जो मेरी हॉबी है, ये हॉबी सिंगिंग की हॉबी इतनी ही रहेगी या इसके अलावा भी कुछ है. देयर वेर द थॉट ऑफ राइटिंग एंड कंपोजिंग के. And from there, my journey as a lyricist and composer started. I picked up the topic of Buddha. I picked up books. I started reading them, and then I saw some chamatkar in myself only. That when I started reading the books of Buddha, and it was in my mind to create music on Buddha, because there was no national level album on Buddha, and there was no popular kind of music on Buddha. So that was like the launch of Buddha you have seen in 2010. But my thought of creating Buddha songs started in 2006 when I was in charge of Hyderabad airport. So वहां पे शुरू हुई. तो अभी आप मिराकल जो मैंने बोला चमत्कार में जो मेरे साथ हुआ, that was चमत्कार of like when I was reading a book, the new songs with the new lyrics started coming to my mind, and I started writing the lyrics along with the tune together. यानी गाने की धुन और गाने के अल्फाज एक साथ मेरे जहन से निकलते गए. मैं उसको जॉट डाउन करते रहा. मेरे गुरुजी थे एक मधुसूदन पाशम, अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में. तो आई यूज्ड टू कॉल हिम. आई सेड कि गुरुजी मेरे को धुन आ रही है, आप हारमोनियम पे इसको बजाइए. और देन ही यूज्ड टू क्रिएट ये गाना ऐसा आ रहा है. अच्छा, देन आई यूज्ड टू डेवलप. तो गाना मेरा बहुत फास्ट बनता था. एंड everybody was amazed to see कि something new is being created in Buddha, एकदम नया. तो that was a discovery for me also. I was new in myself. Some new Rajesh Dhabre was being introduced to the old Rajesh Dhabre as lyricist and composer. Now that is that faith and that respect about music, that sincerity in you about your hobby was getting the things done. ऐसा मुझे लगता है कि वो मेरे से इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं बहुत प्रामाणिक हूँ. मेरी हॉबी से मैं बहुत प्रामाणिक हूँ. मैं बहुत उसका ऑनर करता हूँ. क्योंकि मुझे कोई गुरु ने किसी बताया कि आपको ये जो ब्लेसिंग मिला है गाने वाने का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है. यू हैव टू वर्क अपॉन इट, यू हैव टू डू हार्ड. तुम कोई भी पोजीशन में हो, तुम कलेक्टर हो, तुम पंतप्रधान हो, तुम कुछ भी हो, बट ये जो ब्लेसिंग है ये सॉर्ट ऑफ बहुत रेयर होती है. उसको ब्लेसिंग करके ही लेना होता है, और उसमें आपको मेहनत करनी होती है कि ताकि आप इसका जो सोशल जो इसका यूज है उसके लिए आपको भले कुछ भी हो लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आई टुक दैट थॉट वेरी सीरियसली. तो वो सीरियस थॉट मेरे अंदर से बहुत कुछ करा रहा था. तो उसके चलते ये बुद्ध ही बुद्ध की निर्मित मेरे ख्याल से हुई है. और वो बुद्ध ही बुद्ध की निर्मित 2006 में मैंने गाने शुरू किए. 2-3 साल में लिखता रहा, गाने बनाता रहा. करीबन 5-6 गाने तब बन गए. और तब मेरे दिमाग में आता था, मैं हैदराबाद में था, कि ये गाना कौन गा सकता है बॉलीवुड में, ये गाना कौन गा सकता है बॉलीवुड में, ये गाना बन रहा है, इसके लिए किसकी आवाज लगी. ये सब मैं हैदराबाद में सोचता था. दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर दैट वेदर आई विल बी transferred to Mumbai and all these things will come into reality or not. But again, वो जो मेरा कमिटमेंट था म्यूजिक का, जो एक क्रिएशन की तरफ जो कमिटमेंट था, उससे हम इतने ज्यादा जुड़ गए कि वो ऐसा लगा कि ये होना ही है. और जब ऐसा लग रहा था होना ही है, अब कैसा होना है ये हमारे पास हमको मालूम नहीं. अब हैदराबाद से बैठ के सोनू निगम को, हरिहरन को, शंकर महादेवन को, सुरेश वाडकर को, अलका याग्निक को, इनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते. आई गॉट ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे against all, you can say again it is with a part of blessing only कि मुझे somehow हैदराबाद से बॉम्बे ट्रांसफर मेरी हुई. अब हैदराबाद बॉम्बे ट्रांसफर होने के विजिलेंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर करके आया. Then I got डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस की मुझे पोस्ट मिली, डेप्यूटी डायरेक्टर की. और वहां से फिर कुछ जर्नी शुरू हुई. बॉम्बे की कुछ महफिलों में जाना शुरू हुआ, और फिर वहां पे कुछ लोगों को देखना शुरू हुआ. और वो जो मेरा बुद्ध के गाने थे वो मैं कुछ कंपोज करके बैठा हुआ था. और उस महफिलों में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इन लोगों को मैं अपना बोल सकता हूँ. जनरली आपको बुलाया जाता है कस्टम कमिश्नर करके, और आप वहां पे बोलोगे कि मैंने गाना बनाया, तो बड़ा ऑकवर्ड ये
थॉट आता दिमाग में, लेकिन तब तक कि मैं, क्योंकि मैं गाना बना चुका था और मुझे वो समहाउ कनेक्ट करना था बॉलीवुड से, तो आई स्टार्टेड शेयरिंग माय सॉन्ग्स विद सम पीपल, समबडी। तो हो सकता है कि ये वहाँ पे, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे डुअल रोल हुआ है, यानी मेरा गाना, मेरी पोजीशन, और जिनसे मैं बात कर रहा था उसको मेरी तरफ देखने का नजरिया। तो जनरली ऐसा होता है ना कि वो लोग देख चुके होते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स में सीनियर लोग होते हैं, उनको रहता है गाने वाने का शौक अपना, तो वो उस तरह से उन्होंने मुझे देखा कि हाँ इनके पास भी गाना वाना है, लोग अपना एल्बम में एक निकाल लेते हैं, इनका भी ऐसी होगा। बोला हाँ, तो वो उन्होंने ऐसी करके ठीक है बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, देखा। वैसा करके उन्होंने मुझे फिर एक अनु मलिक से मिला, अनु मलिक ने मुझे उनका जो ये है म्यूजिक अरेंजर है, उसके साथ इंट्रोड्यूस कराया है। तो म्यूजिक अरेंजर तब तक कि मुझे मालूम नहीं था कि गाना बनता कैसा है, हमने तो गाना हारमोनियम पे बना के रखा था। तो जो गाने में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो पूरी वो जो म्यूजिक प्रोडक्शन होता है पीछे का, हाँ, जो स्ट्रिंग्स बजते हैं, गिटार बजते हैं, तबला बजता है, बैंड, तो ये कौन बनाते हैं, तो हमको मालूम ही नहीं था। तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू जैकी, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट म्यूजिक अरेंजर ऑफ बॉलीवुड। उसको मैंने गा के दिखाया गाना, बोले सर इसको ऐसा हम करते हैं, तो उसने गाना बनाया, उसने धुन बनाया है, उसने वो म्यूजिक बनाया, उसने वो आ, मैं गा के गया, उसके बाद दूसरे दिन उसने बोला कि मैंने इस पे ऐसा सा बनाया, तो उसने बोला ऐसा कुछ उसने वो वायलिन पे बजा के उसकी धुन बना के रखी थी। बोला ये तो बहुत अमेजिंग ये हो गया। बोले अभी आप फिर से गाओ इस धुन पे। तो ऐसा चल के वो गाना बुद्धे बुद्धे है पहला गाना मेरी आवाज में एक सैंपल ट्रैक करके रिकॉर्ड हो गया। तो तब पता चला कि गाना ऐसा बनता है, यानी जो सैंपल बनता है। मैंने इसके बाद क्या, तो उसके बाद बोले आपको जिस सिंगर से गवाना है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। बोला ये गाना तो मुझे ऐसा लगता है सोनू निगम ने गाना चाहिए। तो सोनू निगम के साथ की जो स्टोरी है वो और अच्छी स्टोरी है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आई विल कम बैक टू इट, बट ये सारा म्यूजिक से रिलेटेड बात हो रही है नाउ। अभी आप देखेंगे कि मैं रफी साहब के गाने गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यहाँ अभी लिरिसिस्ट और कंपोजर बन के बॉम्बे में मैं पेश हुआ, और जो मेरा सीरियसनेस है वो सीरियसनेस मुझे उस म्यूजिक अरेंजर तक के ले गया। अब वहां के बाद की जो स्टोरी के ये गाने जो सिंगर्स ने गाने हैं उनके पास कैसे पहुंचे, ये भी एक स्टोरी है। तो जैसा मैंने कहा कि ये गाना जो बना वो गाना, हमें ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें म्यूजिक की ताकत की बात कर रहा हूँ। म्यूजिक की ताकत ऐसी होती है कि गाना जैसा मुझे लगा और जैकी को भी लगा कि ये गाना सोनू निगम ने ही गाना चाहिए। आप सोनू निगम क्यों गाएगा, राजेश ढाबरे कौन है, लिरिसिस्ट, कंपोजर, किसी ने सुना नहीं नाम, एक अधिकारी है, अधिकारी का गाना क्या जरूरी है क्या? बहुत सारे अधिकारी लोग बोलते हैं हमने गाना बनाया, ऐसा होता नहीं है। बट मैंने जाके ऊपर जाके तुम्हारा ये सोनू के साथ कुछ है क्या कनेक्शन, तो बोले हाँ है, समटाइम्स ही कम्स टू आवर स्टूडियो। मैंने बोला ऐसा करते हैं जब वो आने वाला होगा तब मुझे बुलाना, तुम वैसा अरेंज करो, थोड़ा सा मैनेज करो। तो उसने वो किया, एंड देन आई वाज ऑलरेडी देयर इन द स्टूडियो, एंड सोनू के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन तो मेरा वो कस्टम की कमीशन का होता ही था। तो थोड़ा सा लोग सुनते हैं जैसा कमीशन आप आते हैं तो थोड़ा कान देते हैं, अदरवाइज म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट सब बोलने से तो बोले कि जैसे तुम्हारे जैसे 50 लोग आते हैं। कस्टम कमिश्नर करके बोला फिर मैंने बोला कि ये गाना है बुद्ध पर, मैंने कोशिश की है। उसने बोला कि मैं आजकल प्राइवेट गाने वाने गाता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग गाते हैं, गाना खराब रहता है, फिर उसका दोष संग इस पर भी आता है, बॉलीवुड में गाने खराब हो गए, मेरा ठीक नहीं चल रहा। मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारा ठीक नहीं, तुम्हारा अगर ऐसा रवैया है, ऐसा तुम्हारा ये है तो नो प्रॉब्लम, बट आप एक बार गाना सुन लीजिए, आप एक बार ये गाना सुन लीजिए, और गाना सुनने के बाद यू कैन टेल मी कि वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और। तो मैंने गाना रख दिया, सैंपल गाना। तो मैं निकल आया वहां से, उसके बाद वो गाना उन्होंने सुना, एंड बिलीव इट, ही कॉल्ड मी, आई एम रेडी फॉर दैट। तो ये ताकत गाने की थी। मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया था, माय इंट्रोडक्शन वाज नॉट इनफ टू मेक सोनू निगम टू गेट कन्विंस एंड सिंग दैट सॉन्ग, बट दैट गाने में ऐसी ताकत थी कि वो गाना सुनने के बाद सोनू को लगा कि ये गाना मेरे लिए ही बना है, मैंने ही गाना चाहिए। तो ये जो गाने, ये जो म्यूजिक की ताकत जो मैंने मेरे अंदर जो ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही थी, वो अभी अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे जर्नी में, आप अभी रिलीज ऑफ एंड सरनंग का आपने कवर नहीं किया, सरनंग एल्बम, बुद्धे बुद्धे पार्ट 1 पार्ट 2, और उसमें लता जी से हम बुद्धम शरणम गच्छामि का चैंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन लॉन्चिंग में आ रहे हैं, और बॉलीवुड के सारे सिंगर्स सॉन्ग्स रिटन एंड कंपोज बाय राजेश ढाबरे गा रहे हैं। ये जो है, ये कैसा
कैसा संभव है, ये भी आप, ये जो स्टोरी से आप अपना एनालिसिस कीजिए कि जिसने एक सिंपल हॉबी को परस्यू किया, उसको स्ट्रेंथन किया, उसमें अपनी कमिटमेंट जारी रखी, उसमें अपनी सिंसेरिटी ऑनेस्टी जारी रखी, और उस मकाम तक पहुंचा कि जहाँ पे बॉलीवुड के सारे सिंगर्स इनके लिखे हुए कंपोज किए गाने गाते हैं, और आज वो एक मकाम तक हम पहुंचे हैं कि अभी हम कोई भी एल्बम करते हैं तो एल्बम में ये लोग ही गाते हैं, क्योंकि ये एक पोजीशन मेरी हो गई। नाउ जस्ट अ मिनट, वन, पानी की जरूरत पड़ती है तो हाँ। तो ये एक जर्नी मैंने जानबूझ के आपको बताई कि मुझे खुशी है इस बात की कि and I'm thankful to all the people who are part of it, directly, indirectly, all the people who have believed in my whatever छोटा मोटा टैलेंट है, in my capability। उसमें मेरा छोटा भाई प्रशांत है, जो हम लोग बचपन में जब भी गाना गाते वो अपना टेबल पर तबला वाला बजाता था, और जितने भी लोग थे, ये इन सब लोगों का बहुत बहुत ही इसमें योगदान है कि किसी ने मुझे इसमें ज्यादा बुरा नहीं कि गाना मत गा, लेकिन मेरे पिताजी ने एक बार जरूर बोला था कि ये गाना वाना अपना काम नहीं है, मीन्स गाना वाना काम नहीं है, मीन्स गाना वाना होते रहेगा, बट तू पढ़ाई कर, नौकरी संभाल। तो ये अभी सोशो इकोनॉमिक का स्टेटस ऑफ म्यूजिक के ऊपर मैं कुछ दो चार बातें बोलूंगा कि भाई म्यूजिक सबके लिए सेम होता है, लेकिन उसमें सोशो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा हम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, हमको पहली चिंता होती है नौकरी की, तो नौकरी की चिंता में हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी लग जाती है, उसके बाद में तुम्हारी हॉबी लगभग छूट जाती है। ऐसा 1000 लोगों के साथ होता है। मेरा एग्जाम्पल उसमें हटके जरूर है, इसलिए मैंने अपनी पहली पोर्शन में अपनी कहानी बताई। ये होता है कि म्यूजिक भले ही सबके लिए सेम हो, म्यूजिक का सेल्फलेस सर्विस है। जैसा म्यूजिक साउंड्स, म्यूजिक का जो साउंड है वो ये है, लेकिन इट साउंड्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इस वी कैन से कि जब बहुत लग्जरियस और बहुत रिच आदमी म्यूजिक सुनता है तो उसके लिए वो एक मेडिटेशनल, रिक्रिएशनल, ट्रेंस बशर वो सब होता है उसके लिए। कोई लोग कुछ सेलिब्रेट करने, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसके लिए गाते हैं। कुछ लोग सिर्फ उसको अपना लेवलीहुड, उधर निर्वाह करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम करके ये होता है। कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टेकल भी होता है। अब कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टेकल कैसा होता है, जैसा उसको गाने में हॉबी है लेकिन वो है गरीब, तो सिंस देयर इज नो इंश्योर्ड वे ऑफ यू नो इंश्योर्ड वे ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम दैट दिस थिंग, इज नो कंफर्मेशन की भी आप म्यूजिक में आप नहीं करोगे तो आपको खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उसकी धारणा भी वैसी है, छोटे तबके में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी छोटी बैकवर्ड है, उनकी इसमें यही धारणा है कि आप गाना वाना गाओगे तो पीछे रहोगे, आपको नौकरी ही करनी है। तो बहुत सारे जो जो सोशली इकोनॉमिकली चैलेंज या सोशली चैलेंज लोग हैं वो अपना गाना छोड़ देते हैं, बिकॉज उसमें करियर श्योर नहीं, श्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि आपको। तो ये जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इसको हम लोग हाईलाइट करें। देखो, मुझे जो बोलना है आज, जो आपका इंग्लिश फोरम जो टीचर्स है और आप बहुत अनगिनत लोगों के टच में आते हैं, अनेक फैमिलीज और अनेक छोटे बच्चे आर्टिस्ट करके आपके इसमें आते हैं, तो हम उनको ये जरूर करें कि भले ही वो अपना करियर, अगर वो बहुत अच्छा है करियर के लिए, अगर उसको दिक्कतें भी आ रही है म्यूजिक में बनाने के लिए, लेकिन उसको म्यूजिक से उसको दरकिनार करने ना बोले, अरे सोड ये तुझा कामाचा नहीं, इज नॉट गुड, डोंट सिंग, ये गाना वाना अपना काम नहीं है। तो ये ना करे, उनको उनके गाने की हॉबी को बरकरार रखने के लिए जरूर बोले, भले ही अपना सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपना नौकरी वोकरी का जो पढ़ाई है वो ये करे, लेकिन वो कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसको हम लोग बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। अजय, टाइम का कैसा है? 20-25 मिनट क्वेश्चनिंग के लिए चाहिए सर। हाँ, तो अभी कितना मिनट बोलना है? और 5-10 मिनट? हाँ, 10 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये जो सोशल, ये जानबूझ के मैंने पॉइंट लिया है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिक करियर।
तो आप सब लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आपको अगर कोई आर्टिस्ट मिलता है लड़कों में, छोटे बच्चों में, उसको बढ़ावा दीजिए, उसको डिस्करेज ना करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जनरली हम लोग उसको डिस्प्ले, उसको नीचा देखते हैं। मैंने देखा हमारे स्कूल में भी, जो मेरा दोस्त था वो तबला बजाता था, तो उसको हमारे टीचर बोलते थे तेरे से बालाजी नहीं होगा, तो तबला बजा। तो बेसिकली उसको ये बोलना था कि तबला मत बजा, तब तेरे को बालाजी आएगा। तो ये जो हमारी ये रहती है, ये जो हमारी माइंड सेट है, ये अच्छे अच्छे कलाकारों को जमीन में घुसा देती है और उसके टैलेंट को, उसके आर्ट को खत्म कर देती है। तो ये ना हो। तो ये जितना हो सके उसको हम, उसके जो भी आर्टिस्ट मिलता है उसको, उसके आर्ट का हम रिस्पेक्ट करें और उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए हम चेतना दें। तो while music is a very philosophical subject, music is very soulful subject, sacred subject, एक अलग अलग धुन है, वो एक अलग अलग नशा है जो मैंने अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है, उसकी अनुभूति ली। इट्स डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। नाउ व्हाई इट इज, अभी जब मैं ये कर रहा था तब मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन से एंजाइम क्रिएट होते हैं, तुम्हारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कैसा ये पूरा माइंडफुल करता है, और क्या तुम सुपर एक्टिव हो तो तुम्हारा फोकस कैसा बढ़ता है। तब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी जैसा हम लोग देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, तभी हमको लगता है कि इसका साइंटिफिक एक रिलेशन है तुम्हारे पूरे ह्यूमन माइंड एंड बॉडी से, जो बहुत बड़े कलाकार है। जैसे आप किसी का भी भीमसेन जोशी लीजिए, पंडित जसराज लीजिए, लता जी लीजिए, रफी साहब लीजिए, या संगीतकार लीजिए, या कोई भी लीजिए, ये संगीत जो है इसका एक सोलफुल कनेक्शन है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड के साथ, साइंटिफिक है। और वो यूं ही नहीं, इतने सालों से लगातार लोगों के दिलों पर, लोगों के दिमाग पर राज कर रहा है। तो इसको हम ठीक से, जैसा नाच गाना करना, इसको जो सोशल इसमें जो एक उसकी कभी कभी पोजिशनिंग हम अलग करते हैं, उससे निकाल के उसको एक बहुत डिवाइन करके उसका रिस्पेक्ट करें म्यूजिक का। क्योंकि वो यानी म्यूजिक, जैसा हम कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका, वो आपको सिर्फ देता है, आपसे लेता कुछ नहीं। it only gives you, it doesn't take anything, it is selfless, it is selfless friend, it is selfless guide। आपका वो यानी आपको, आप खुश है तो आपको बीट पर नचाता भी है, गवाता भी है, एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। आपको जिस तरह का, जैसा आप देखें ना म्यूजिक की धुनें बजती है मूवीज में वगैरह, तो कोई अगर हैप्पी मूड है तो हैप्पी में जैसा सितार की कुछ धुन बजती है, तो वो सितार की धुन अभी किसी ने डिजाइन नहीं की, बट ऑटोमेटिकली जैसे वो धुन बजती है तो हैप्पी धुन है करके हमको लगता है। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हार्ट, माइंड एंड दैट धुन, दैट ट्यून। तो वो, इसको हम समझे, ये जो जादू है, ये जो जादू है संगीत का, उसको हम समझे और उसको उसमें ऐसा घुसे, तो जितना हम अभी म्यूजिक थोड़ा ओवरटली एंजॉय कर रहे हैं, उसको और अंदर से ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। कि भाई अगर करुण है, कुछ ऐसा दुखी ट्रैजिक कोई ये है, तो उसमें एक वायलिन बजती है मूवीज में। तो कोई गाने में देखिए, गाना अगर ट्रैजिक गाना है, बिछड़ा गाना है, किसी की याद आ रही है, कुछ दुख हुआ है, उसका म्यूजिक अल्टीमेटली डिफरेंट होता है। उसका वायलिन बजता है, उसका अलग ही सारंगी बजती है एकदम उसमें। तो वो साइंटिफिकली डिजाइंड है। यू फील सैड, आप देखिए कि कभी कभी सैड होता है आदमी, तो उसको सैड गाना सुनने का ही मन करता है। उसको हैप्पी वाला जैसा हैप्पी है तो उसको सैड गाना, हैप्पी है तो हैप्पी सुनने का मन करता है, सैड है तो हैप्पी सुनने का मन करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। सैड तो कभी कभी सैड गाना सुनने का मन करता है, बिकॉज उसका जो अंदरूनी जो मामला है, वो अंदरूनी जो उसका सैड म्यूजिक क्रिएट हुआ है, उसका, उससे वो जो सैड म्यूजिक बाहर बजता है, उससे एकदम करेक्शन हो जाता है उसका। तो देन ही रिलीव्स हिमसेल्फ कि दुनिया ऐसी है, वैसी है, ये हुआ, वो हुआ, ही रिलैक्सेस और वो शांत हो जाता है। उसको वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड म्यूजिक, अकेले में कभी कभी लोग अपना म्यूजिक सुनते हैं, अकेले में वो म्यूजिक उसको सूद करता है, अकेले में उसको सहारा देता है। तो उसमें इसका जो ये जो गूढ़ है, ये जो रहस्य है, ये रहस्य को हम ह्यूमन जो है, ज्यादा होशियारी ना मारते हुए, हम लोग कभी कभी पैसा, पानी, पोजीशन को बहुत बड़ा समझते हैं और उसको हम बहुत बड़ा करते हैं, और बाकी सारी चीजों को बहुत नीचा करते हैं, जबकि हमारी औकात वैसी ज्यादा नहीं है।
ये जो म्यूजिक है इसकी बहुत ज्यादा पावर है इसमें। तो उसको सरेंडर करें, उसकी पूजा करें उसको, और तब आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसेस, अच्छे परिणाम आते हैं, क्योंकि म्यूजिक डिवाइन है। जैसे झरने बहते हैं, झरने का तुम कहाँ कहाँ लोग दबदबा का आवाज सुनने जाते हैं, कहीं पे हवा की आवाज आती है, पंछियों की चहचहाट में आपको म्यूजिक सुनाए जाते हैं, पत्तों की सरसराहट में आपको म्यूजिक सुनाई देती है। ये जो म्यूजिक है, ये इसका ह्यूमन माइंड एंड बॉडी से बहुत बहुत सोलफुल कनेक्शन है। इसको एंजॉय करने की हैबिट हम डेवलप करेंगे तो यू विल बी एबल टू एंजॉय एवरीथिंग। एंड अगर आपने म्यूजिक एंजॉय करने की हैबिट डेवलप की बहुत बहुत अच्छे से, जो कि अंदर आपके म्यूजिक है, आप जैसा वो आप बाथरूम में जाता है तो कोई भी आदमी क्यों गुनगुनाता है? वहां पे ओरिजिनल पर्सनैलिटी आई थी उसकी। बाथरूम में जाता है तो उसको स्टेज फियरिंग रहती नहीं है, उसको दुनिया का डर रहता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो अचानक उसके अंदर से गाना ही निकलता। गाना ही क्यों निकलता? वहां जाके आदमी ओरिजिनल बन जाता है, अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को विजिट करता है, और जब वो ओरिजिनल बनता है तो गुनगुनाता है। नाउ यू सी दिस कनेक्शन बिटवीन ओरिजिनल ह्यूमन एंड म्यूजिक, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। कोई भी आदमी, मैं तो कहता हूँ कि 98% लोग बाथरूम में जाके गुनगुनाते हैं। वो पानी का इम्पैक्ट नहीं है, वो पानी गिरता है तो म्यूजिक निकलता है ऐसा मुझे लगता है, साबुन निकलता है तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उसका कनेक्शन जब वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी पे आता है तो उसका कनेक्शन म्यूजिक से कंप्लीट हो जाता है। ही स्टार्ट्स हमिंग, ही बिकम्स फियरलेस। उसको कोई, तो जब वो फियरलेस होता है, जब वो चिंता मुक्त होता है, जब उसको कोई इशू नहीं रहता है, तो उसके दिल से, उसके दिमाग से गाना ही निकलता है। क्योंकि गाना तुम्हारे ह्यूमन एनाटॉमी का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। उसको समझे और उसका सम्मान करें। आज के इस सेशन में मैं यही कहूंगा कि म्यूजिक को, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है और आपने मेरी जर्नी देखी है, ये एक मेरे मेरे बहुत ही सिंसियर कमिटमेंट टुवर्ड्स माय म्यूजिक। जबकि मेरी कोई भी म्यूजिक में पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने कोई भी शास्त्र शुद्ध संगीत सीखा नहीं है, और कोई भी गायन कला में मैं गया नहीं, लेकिन बार बार मैंने कुछ ना कुछ गुरु को पकड़ के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है, जो कि ठीक से होता भी नहीं है, रियाज भी ठीक से होता नहीं है। लेकिन मेरी कमिटमेंट, मेरा ऑनर, मेरा रिस्पेक्ट जो है, मेरी ऑनेस्टी विद म्यूजिक हैज बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, एंड आई केप्ट ऑन कंफर्मिंग माय कमिटमेंट टू माय म्यूजिक। तो शायद मैं इसलिए वहां से लेके यहाँ तक आया हूँ, और आज मुझे खुशी है कि आप मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए आपने इनवाइट किया, यही मेरा हासिल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आई मस्ट थैंक अजय चालकुरे एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ फोरम। एंड म्यूजिक के फायदे आप सबको मालूम है, रिलैक्सिंग है, ये है। उसमें म्यूजिक के टेक्निक्स आप स्कूल में जैसा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी उसका साइंटिफिक है, उसका अलग से उसका सेशन ले सकते हैं, और बिफोर एंड आफ्टर के इफेक्ट भी देख सकते हैं। एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। ये सब बहुत सारी चीजें, इसका एक अलग सेशन हो सकता है, हम ले सकते हैं बाद में भी, कि म्यूजिक का जो एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। क्योंकि आज मेरे भी अपनी स्टोरी बतानी थी, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हम और भी बात करेंगे जब एक्चुअल गाते हुए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो दैट वी कैन कम फॉर सेकंड सेशन आल्सो। तो इसके बहुत सारे उपयोग है, लेकिन इसका जो सोलफुल कनेक्शन विद द ह्यूमन बॉडी, एवरी ह्यूमन, आप इंसान हो, आप अगर बोल सकते हो तो आप गा भी सकते हो। तो मैंने तो ये भी कहा है कि हर एक ने गाना भी लिखना चाहिए, गाना कंपोज करना चाहिए, और गाना भी लिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप लिखते लिखते गुलजार बन जाए, या गाना कंपोज करते करते नौशाद बन जाए, गाना गाते गाते किशोर कुमार बन जाए, जरूरी नहीं है। ये आपका बॉडी रिलैक्सेशन है, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इट इज अ ग्रेट फ्रेंड, म्यूजिक इज अ ग्रेट लवली वर्ल्ड टू बी इन, एंड इट इज अ ग्रेटेस्ट मेडिटेशनल थेरापेटिक वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक आई शुड conclude here. Thank you. थैंक यू वेरी मच राजेश जी। आपने बहुत अच्छा अपनी जर्नी बताई, और म्यूजिक से कैसे इंस्पायर होना खुद को, और किस तरह से हम लोग म्यूजिक से अटैच हो सकते हैं, ये सब आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि रफी साहब के आवाज में रफी साहब का एक आध गीत का एक मुखड़ा अगर आप प्रस्तुत कर सके तो आज के सेशन में वो भी मजा आ जाएगा। और वो गीत के बाद हम लोग आप अगर यानी हमको परमिट करें तो हम कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे। कुछ लोग सवाल चैट में डाल रहे हैं, तो एक दो चार सवाल भी है,
जो आप आंसर कर सकते हैं, मगर उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप एक छोटा सा नगमा पेश करें, और मैं चाहूंगा कि नगमा के बारे में भी आप कुछ अगर बता सके उसके बाद। हाँ, नगमा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय। ये नॉवेल एक्शन ग्रुप फॉर म्यूजिक, मूवीज एंड आर्ट्स करके हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है, जो कि इस वक्त इनफॉर्मल है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप बना हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे। और वो अभी शुरुआत ही है उसकी, बट उसमें जितने भी नवोदित कलाकार हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत सिस्टमेटिक ग्रोथ प्लान हमने डिजाइन किया है, कि जो भी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी बनने के लायक है वो सेलिब्रिटी बन के रहे, ये उसका एक बॉटम लाइन। जो सेलिब्रिटी बनने के लायक है म्यूजिक में, मूवीज में या आर्ट्स में, वो उस मकाम तक हम उसको लेके जाएंगे, ये नगमा का प्रण है। और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं, और उसमें हमने बुद्ध संगीत कॉन्टेस्ट हमने अभी हाल ही में ली थी, उसमें से अराउंड 7 सिंगर्स को हमने चुना है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, उसके साथ आप सब लोग भी जुड़ेंगे। आपके पास कोई टैलेंट दिखता है तो वो टैलेंट को आप हमको बताएंगे, और हम उसका फिर नर्चरिंग एंड ग्रूमिंग करेंगे। उसका जो भी इस वक्त का स्टेटस है, उसका पढ़ाई करके उसको कौन सी ट्रेनिंग, उसका स्किल अपग्रेडिंग क्या क्या बाकी, उसका पढ़ाई करके हम उसको इम्प्रूव करेंगे, और उसको स्टेज एंड बहुत सारे पब्लिक शोज वगैरह देकर उसको इम्प्रूव करेंगे, और बॉलीवुड में उसकी एंट्री कराएंगे। तो हमने सोचा है कि ये हम काम नगमा के जरिए करेंगे। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दैट। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गाओ। कोई आप लोग इतना सुन रहे हैं, सूरज को आईना दिखाने वाली बात हो जाएगी हम लोग अगर गाना चालू करेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा, देखो आखिर में कुछ कहा मैंने आखिर में कुछ कहा। मैंने एक कहा कि आप लिखे, गाए, कंपोज करिए, कुछ भी करे, पूरा कुछ भी, उसमें कोई भी ये नहीं है। जैसा हम कैसा खाना खाते हैं ना, अपने हिसाब से खाते हैं। आज आपको नॉनवेज अच्छा लग रहा है, कल आपको वेज अच्छा लग रहा है, खिचड़ी अच्छी, कुछ भी करते हैं। म्यूजिक को भी उसी तरह से ये करें, एंजॉय करें। उसमें ज्यादा रूल बाजी, नियम बाजी करके हमने म्यूजिक से अपना डिस्टेंस बना के रखा है। हाँ, जो अच्छा गाता है उसको आप एंजॉय करते हो, जो सेलिब्रिटी सिंगर से जो ट्रेंड है, मैं ये आपको खुद के लाइफ में म्यूजिक के साथ कैसा जुड़ा रहना, उसका फायदा कैसा करके लेना, उसकी बात कर रहा था। तो कभी भी कुछ भी गाइए, और हाँ, आपको लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं गाना चाहिए तो मत गाइए। आपको अगर लगता है कि रिस्पांस ठीक नहीं आएगा तो अवॉइड कीजिए, बट खुद की लाइफ में एंजॉय कीजिए लाइफ। ये गाना है जो किसी ने सुना नहीं होगा शायद, मैं जानबूझ के गाना चुन रहा हूँ। Hi, everybody is there? Yes. Yes. Yes, yes. ठहरिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं, बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। एक मिनट। गाना सुना है किसी ने ये? हाँ, सुना है। हाँ सर, सुना है।
बहुत पुराना पिक्चर का अच्छा, गाना है। ओके, म्यूजिक लवर थे। हाँ, बचपन पिक्चर का गाना है सर, बचपन पिक्चर का। तो आता हो तो गाइए साथ में। लिरिक्स याद नहीं है। फिर से लगाता हूँ, साथ में गाएंगे। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है। बढ़िया। सर का ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा, उनको म्यूट कर दिया है किसी ने। नहीं, शायद वो उनका कनेक्टिविटी गई क्या? नहीं नहीं, म्यूट आ रहा है सर उनका। राज, हाँ। मेरे ख्वाबों की राती हो, बहारे क्या फिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो। तुम्हें जिसने भी देखा है, जुदाई से नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। जमाना लाख बादल बन के छा जाए निगाहों पर, मोहब्बत का उजाला फैलता जाएगा राहों पर। मोहब्बत चांद ऐसा है, कभी जो कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। Thank you so much. Shikha ma'am, now it's over to you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, Rajesh sir. Mesmerizing voice actually. And थैंक यू। शिखा मैम, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर वही टेक्निकली देयर इज अ फॉल्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके Yes. Rajesh sir, a beautiful journey full of struggle also, and it was a treat hearing your journey. और बहुत बड़ी बात होती है सर कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद यूजुअली लोग अपनी हॉबीज के साथ सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन आपने उसको बरकरार रखा। इट इज वेरी नाइस टू हियर। एंड हम लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आज इस चीज को रियलाइज कर रहे होंगे कि हमको भी अपनी हॉबी को हमारे काम के साथ जिंदा रखना चाहिए था। तो सबसे पहले सबसे पहले वी हैव क्वेरी फ्रॉम आई सपोज बलदेव अडे सर विश टू से समथिंग। अरे सर, आर यू देयर? हेलो। हाँ सर, प्लीज पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। राजेश सर, मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ जी, हाँ। म्यूजिक को करियर कैसे बना जा सकता है और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, अभी देखिए माहौल बहुत अच्छा है। इस वक्त ऐसा है कि जैसा आप देखिए कि पिछले 10, 15, 20 सालों से जो प्राइवेट म्यूजिक अदर देन बॉलीवुड के जो मोनोपोलाइज वॉइसेस थी, उनसे हटके बहुत सारे सिंगर्स को स्कोप मिल रहा है। तो अभी
और म्यूजिक में रुचि भी काफी बढ़ गई लोगों की, और बहुत सारे शोज, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आजकल हो रहे हैं। तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आजकल इससे इंश्योर हो रहा है। बहुत सारे लड़के लोग जो है जिनका अच्छा इसमें तैयारी है और रुझान है, उसमें ये करके काफी लोगों ने देखा जी, आपने वहां से इंडियन आइडल से लेके जी सारेगामा और जितने भी है अभी ये रियलिटी शोज हुए, उससे भी जो सिंगर्स बने उन्होंने उसमें सबने करियर ही बनाया है। उसमें सिर्फ एक बात यह है कि हमको थोड़ा सा जैसा कुछ कुछ हाउसेस से, कुछ म्यूजिक हाउसेस से अगर हमको सपोर्ट मिलता है तो वो ज्यादा आसान होता है जर्नी, बड़ा थोड़ा स्ट्रगल होता है, ये बात उसमें जरूर है। लेकिन अपने गाने का मेरिट और साथ में थोड़ी स्मार्टनेस इन कनेक्शंस, स्मार्टनेस इन प्रेजेंटेशन, स्मार्टनेस इन विजिबिलिटी, ये थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि आर्ट अलोन कैन नॉट बी द सक्सेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस, बट उसमें थोड़ी स्मार्टनेस, जैसा वो कहते हैं, जैसा हम बॉम्बे में देखते हैं कि जितने भी सिंगर्स वगैरह है, स्ट्रगलिंग सिंगर्स बोलिए या वो सारे के सारे जितने भी पार्टीज होती है, जितनी होती है, वहां आके जहाँ पर भी म्यूजिक का कहीं ना कहीं छोटा सा पार्टी है, परफॉर्मेंस है, वहां आके गाते रहते हैं। तो वो क्या गाते रहते हैं तो नजर में आते हैं, कोई ना कोई उनको पिकअप करता है। तो मैं यही ये करूंगा कि गाने में तो आपका इम्प्रूवमेंट आप कीजिए, उसके बहुत सारी तालीम है, बहुत सारे रियाज के स्कूल्स है, गुरु सिस्टम है, ऑल दैट। बट उसके साथ साथ अपना विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें जो हम लोग जैसे नगमा हम कर रहे हैं, वो उसी का एक अंग है कि हम ऐसे कलाकारों को कैसा एक्सपोजर कैसा दे, कैसा उसको जहाँ जहाँ उसको मौका मिल सके वहां उसको किस तरह से हम ले जाए, और उसको जैसे उसकी जो भी मानधन है उसमें कैसी बढ़ोतरी हो, इस पर हम काम करेंगे। तो करियर जरूर बन सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्मार्टनेस आपको रखना पड़ेगा, और बहुत सारा उसमें अपना नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि कहाँ आप गा सकते हैं, कौन से प्रोग्राम होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो गए, बस्ती के प्रोग्राम हो गए, सोशल प्रोग्राम हो गए, गैदरिंग्स हो गई, आपको बहुत ज्यादा विजिबल रहना पड़ेगा। तो उसमें फिर धीरे धीरे करियर आपका बढ़ता है। ये इतना सिंपल सोचा, क्योंकि मेरा खुद का करियर नहीं है उसमें, इसलिए मैं इतना ही बोल पाऊंगा। Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Next question is from Sunil Bopche, sir. Sunil, sir. Yes, yes. Yes. Good afternoon, Rajesh sir. Good afternoon. सर एक सवाल है, थोड़ा पत्रकार ने आपको बहुत बार पूछा भी होगा। हाँ, मतलब दो क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर राजेश ब्यूरोक्रेट नहीं होते तो म्यूजिक फील्ड में जा पाते? एक पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, हाउ डू यू मेक बैलेंस बिटवीन वर्क एंड योर हॉबी? देखो, राजेश ब्यूरोक्रेट बाद में बना, राजेश ब्यूरोक्रेट बाद में बना ना। मेरी जर्नी तो मैंने जो पूरी बताई, पहली कक्षा से लेके तो लगातार मेरा जो लगाव रहा है, लगातार जो मैं जुड़ा रहा संगीत। मैंने आपको ये बताया कि जो अपनी हॉबी की तरफ ऑनेस्टी है वो मैंने बरकरार रखी, बल्कि बरकरार ही नहीं रखी, बल्कि उसको हमेशा निरंतर बढ़ाने की, उसमें इम्प्रोवाइज करने की, उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश की। तो शायद उसी का मुझे आज फल मिला है, या और भी मिलेगा आगे, जितना मैं सिंसियर रहूंगा उतना। बट हाँ, ब्यूरोक्रेट, एज ए ब्यूरोक्रेट, जैसा मैंने कहा ना कि अभी जो पहले सवाल का जवाब दिया मैंने, कि ब्यूरोक्रेट होने की वजह से कुछ चीजें आपको पोजिशनिंग के लिए काम में आती है। जैसा जो एल्बम वगैरह मेरे बने हैं, उसमें माय पोजीशन एज ए ब्यूरोक्रेट, इसने मुझे जरूर हेल्प किया। उसमें मैं कभी वो बात उसको निगेट नहीं करूंगा, डिनाई नहीं करूंगा कि मुझे मेरी ऑफिशियल पोजीशन ने मुझे एटलीस्ट पोजीशनिंग दी है, बिकॉज वो भी नहीं मिलती बहुत लोगों को, जो पोजीशनिंग मिली है। बट पोजीशनिंग हैज डन अ इंट्रोडक्टरी वर्क, मेन वर्क इज डन बाय माय म्यूजिक क्वालिटी। तो ये सवाल, ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा कि कैसा तुम बैलेंस करते हो, इसका जवाब यह है कि मैं बैलेंस कर पाता हूँ इसलिए करता हूँ। वेरी सिंपल आंसर टू दैट। आई एम एबल टू बैलेंस इट, सो आई एम बैलेंसिंग इट। नहीं होता है, बहुत सारे लोगों से नहीं होता है। बहुत ही नामी गिरामी बैडमिंटन प्लेयर रहते हैं, अच्छे लेखक रहते हैं, काम का बोझ या काम का जो सिस्टम है, जो पर्टिकुलरली हमारे लेवल पे, जो हम लोग डायरेक्ट सुपर क्लास 1 लेवल पे आते हैं, वो उसमें जिम्मेदारी और बाकी स्ट्रेस, टेंशन, दबाव, ये बहुत होते हैं। तो इसमें आदमी बिल्कुल सकम हो सकता है, और उसके लिए वो अपने हॉबी को बिल्कुल तिलांजलि देता है, क्योंकि
क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता। मैंने उल्टा किया, मैंने अपने हॉबी को ब्यूरोक्रेट में आने के बाद और स्ट्रांग किया। अभी आप देखें कि मेरी जर्नी एज अ इट वाज ओनली हॉबी टिल आई बिकेम अ यूपीएससी आईआरएस। मेरा अभी ये जो काम है ये मेरा आईआरएस होने के बाद काम, तो मेरा जर्नी उल्टा हो गया, मेरे को और स्ट्रांग किया। तो आई थिंक वो एक कसरत है, बट बहुत ही हंसी खुशी वाली कसरत है, मजा आता है उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। Next question is from Deepika Gode ma'am. Deepika ma'am. Yes, yes. Good afternoon, sir. It was very nice hearing to you. और आपकी स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रही है, and it fascinated me a lot. But there were many things which were coming in my mind while you were speaking. कि क्या होता है लाइफ में, जैसे हम लोगों ने काफी लोगों ने म्यूजिक सीखा है, लेकिन बीइंग अ फीमेल हम लोग की शादी हो जाती है और उसके बाद जब हमको जो नया घर मिलता है उसमें हमको कभी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता उसके लिए। जैसे कि शादी के पहले हम लोग रियाज करते सवेरे उठ के गाने का और सब करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे घरों में आ जाते हैं जहाँ पर इसका कोई स्कोप ही नहीं रहता है। तो ऐसा आज भी होता होगा शायद, तो फिर इससे कैसे सामने जाना अगर ऐसी सिचुएशंस आती है। फिर मैंने अपने लाइफ में भी कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको सपोज फॉर एग्जाम्पल है, बट दे डोंट हैव द टू आगे क्या किया जा सकता है इनके लिए भी? कुछ ऐसा है क्या कोई एनजीओ जो इनको म्यूजिक जर्नी में हेल्प कर सके इनके, या ऐसे कॉन्टैक्ट्स दिला सके जिससे कि ये सितार सीख सके? जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए ऐसा बहुत स्कॉलरशिप्स और ये सब करते हैं, तो ऐसा आपके इसमें है क्या कुछ कि जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है एटलीस्ट उनको उनके गुरु से मिलवा दे, या उनके लिए कुछ ऐसा करे कि वो अपना वो चीज को परस्यू कर सके जैसे पढ़ाई करते हैं? तो आपके दो सवाल है कि एक ही सवाल? दो है ना। पहला आपका पहला तो पहले का जवाब मेरे शायद सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच में दिया, कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ म्यूजिक में आते हैं। देखो, मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए म्यूजिक इट साउंड्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। तो जैसा मैरिड वुमन के लिए इट स्टार्ट साउंडिंग डिफरेंट आफ्टर मैरिज, बिकॉज उसका साउंड चेंज हो जाता है, बिकॉज इट साउंड्स डिफरेंट टू योर इन-लॉज। उसके उसमें अगर बहुत कोई अच्छा है तो आप कन्विंस समझेगा कि म्यूजिक सिंगर और परफॉर्मर हैज टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। उसमें आपको बहुत सारे स्मार्टनेस की क्वालिटीज आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब उन्हें कि मैं गाती हूँ तो सबने मेरे को चांस देना चाहिए, मुझे मेरे लिए माहौल खड़ा करना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। आपको स्मार्टली लोगों को कन्विंस करके अपने पक्ष में लाके वो करना पड़ता है, बिकॉज आप नेचुरली वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिनके घर में अगर संगीत की कोई अगर वातावरण नहीं रहा, वो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको सपोर्ट करे। तो इसमें आपका ही स्मार्टनेस, आपका ही किस तरह से आप धीरे धीरे उनको, ऐसा मैंने बताया ना कि किस तरह से रुचि होती है, जिसको म्यूजिक नहीं आता वो भी बाथरूम में गाता है, उस पॉइंट को पकड़ के भी आप उनको धीरे धीरे उनके मन में परिवर्तन ला सकते हैं और स्लोली आप उनको अपने गुट में शामिल कर सकते हैं। तो वो एक तुमको बड़ा डिप्लोमेटिकली उसमें गेम प्ले करना चाहिए। किसी ने कोई सोचता नहीं है, सब लोग निगेटिव जो वातावरण है उस पर ही ध्यान देते कि मेरा ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और उसमें कुछ रोल हमारा भी है जो करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो आप बोल रहे कि लड़के, जिसके इसके बारे में बता ही रहा हूँ, हमने शुरू किया है, बट जब तक कि ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट जो है फॉर्मल नहीं होती तब तक कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जरूर उसमें हेल्प करेंगे कि इसमें हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी करने का हमने ठाना है। और जैसा भी हमने नगमा कंपटीशन लिया उसमें फर्स्ट प्राइज विनर को हमने 15,000 रुपया, सेकंड को 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, तो जो फर्स्ट प्राइज विनर है उसको 2 इंटरनेशनल शोज, नेशनल शोज का वगैरह पैकेज डिक्लेयर किया है। तो ये सब हमने भी किया है ताकि ज्यादा टैलेंटेड लड़के हमारे साथ आए। तो आपके अगर इसमें कुछ है तो उनका यूज कीजिए, उनका एक लिस्ट बनाइए और उनके छोटे वीडियोस वगैरह जो है वो अजय जी को भेजिए, फिर हम लोग उस पर उसका एक रोड मैप बनाते हैं। वी कैन स्टार्ट ऑन अ स्मॉलर लेवल। उनको तालीम में तो जरूर भेजा ही जा सकता है ताकि वो अपना जो इसमें उसको अपग्रेड करे। उसके लिए जो स्कूल है और हर शहर में इंस्ट्रूमेंट और वोकल के स्कूल रहते हैं, उसमें वो जाएगा। तो मेरे ख्याल से नागपुर में धाकड़े सर जी का बहुत अच्छा क्लास है और भातखंडे भी है, बहुत सारे हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उनको भेजा सकता है। और बहुत सारे अभी आजकल इंटरनेट पे भी रियाज के सेशन चलते हैं और कैरो के सिस्टम से, स्टार मेकर से, उसमें भी वो अपना परफॉर्मेंस सिंगिंग स्किल डेवलप कर सकता है। तो इस वक्त वो कर सकते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
Ajay sir, is there any question from FB? You can just check in. No. Okay. There's a demand, sir. I think it's from everyone. बुद्धे है, बुद्धे है. एक लाइन तो होनी चाहिए. Yeah, because I have heard it as well. Yes. मेरा दूसरा मोबाइल लेके इसमें अच्छा कानपुर पे गाना पड़ेगा फिर. किसी को आता है क्या बुद्धे बुद्धे गा के दिखाएं मुझे कोई. अच्छा आप ही को आता है. आता नहीं सर, सुना है. हाँ अजय सर को आता है. अजय सर को. Yes, Ajay sir is a nice singer. He can join you. हाँ, अजय सर ने गाया है. आता है किसी को गा के दिखाएं. अजय सर को आता है. आता नहीं, मैं राजेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक मुखड़ा उसका गा के सुनाए. ऑलरेडी किया रिक्वेस्ट का क्या. देख लीजिए, मैं कानपुर पे देखता हूँ कोई. ट्रैक है क्या तुम्हारे पास. ट्रैक इसका नहीं है, अभी प्रेजेंट नहीं है मेरे पास. ढूंढने में टाइम लगेगा. ठीक है, ये थोड़ा हाफ नोट डाउन कर रहा हूँ मैं. बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है. बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है. मन में तुम्हारे बसा वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसा वो गुणवान है. सम्यक शिक्षा से करता जो शीलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है. बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है. थैंक यू. इसके बाद एक सवाल आ रहा है अपनी तरफ. एक नगा वैद्य मैडम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. उसके बाद टेरेसा मैडम, यू विल बी डूइंग वोट ऑफ थैंक्स मैम. यस सर. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है. गुड आफ्टरनून राजेश सर. मुझे आपका वो एक संगिनी वाला जो गाना है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम दिल को छू जाने वाला गाना लगता है. एक आध लाइन में गुनगुनाती हूँ कभी उसके. आज भी शायद मैं गुनगुना के देखती हूँ. आप बोले तो ना. हाँ, तो उसमें गलतियां तो बहुत होगी लेकिन फिर भी मैं गुनगुना के देखती हूँ. Good. शंकर महादेव के पास आगे संगिनी ओ भीम की संगिनी, ओ भीम की माता एक थी माँ, जहरीले घूंट पी, जहरीले घूंट पी के
मैं ये गाना बड़ा तैयार करने वाली हूँ कहीं कंपटीशन में गाने के लिए, आपकी मदद जरूर लूंगी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। Thank you, Anagha Thank you, ma'am. Over Teresa. to you now, Teresa ma'am. Hello, sir. Can you hear me, sir? Yes. Yes. Hello. Yes. Yeah. We have come to the end of the webinar. It is time for vote of thanks. Firstly, I thank Mr. Rajesh Dhabre, sir, singer, lyricist, music composer, for being a guest at the webinar conducted by English Forum Nagpur. Sir, you told us about your inspiring life journey of music, how your hobby interest led you to professional work. You shared the secret of your success. Along with studies and usual life, you never left music. You are the first to compose songs on Buddha. Buddha hi Buddha. Yes, your music history is really inspiring. Power of music is magical. It is a jadoo, as you said. Now, we cannot sing songs, but if we find any musical inclination among our students, we will surely encourage them to go forward in music after listening to your story. We'll encourage our students to go forward. Next, my thanks and gratitude to the entire team members of English Forum Nagpur who have planned, organized, and hosted the meeting. Next, my thanks and gratitude to all the participants and guests who have given their valuable time on Sunday and attended the meeting. English Forum Nagpur promises you to come back again with yet another webinar with yet another topic for the self-enhancement of teachers. Be the best teachers of English language. Be a confident teacher of English language. With this note, I take farewell from you all and declare the webinar as ended. Thank you. Thank you. Teresa ma'am. Say thank you. Ajay. Thank you. Yes, Rajesh sir, thank you so much for joining us and giving your valuable time. We are all very thankful to you. Thank you so much. Thank you very Have a much. nice day, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Have a nice day, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you.